अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद नामी गिरामी सहाफ़ियों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान, TRY और सलीम साफ़ी। शुक्र है आज याद रह गया है जी। नहीं, इसमें नामी गिरामी हम दोनों ही है, आई गेस ऐसे ही है। नहीं, ये भी अब नामी गिरामी हो गया है। बढ़िया खैरा हूं, सुभान अल्लाह। तुसी मान लिया है क्या कहने? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हथ दे दे, मैं खुदा दी कोई कप चुक के दौड़ जाना। मैं ये कह रहा हूं, उनके साथ बैठ बैठ के नामी गिरामी हो गए हो। बोरोड ग्लोरी है। मेरी चुम्मी वापस कर। मैं भी सोच रहा था। आहा, ये बात देखा ना। आए देखो, 16-17 साल का जेड़ा बॉय होंदा ना, वो ये हरकतां करदा। मैं भी सोच रहा था कौन सा तीर मार दिया तुमने, जो ये कह रहे हैं कि ये भी बड़े बिजी हैं, बड़ा नाम ना होवे ते यकीन कर, जिंदगी सफल ही। और मेरे साथ जीवन क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जीवन एक संघर्ष है। बड़ी हिंदी इस्तेमाल करते हो हैं। कहीं ये रॉक एजेंट तो नहीं है? ये रॉ का एजेंट हो सकता है, रॉ की रेडी वाली। इसमें इतनी सकत भी नहीं है कि ये रॉ का एजेंट हो। एडा भी इजी नहीं लेना। तेरे पता ना, फिर मैं जो काम करने आया फिर मैं काम करके दसना होना और अनकरीब नजर आएगा। हम दुआ गो हैं। हाँ जी, हम दुआ गो हैं कि तुम्हारा काम नजर आए। नजर आएगा तो पहचाने जाओगे ना। अगर नजर ही ना आया तो पिदरम सुल्तान बूद। क्या है पिदरम सुल्तान बूद? क्या है सर? पिदरम बाप को कहते हैं पिदरम। मेरे वालिद साहब सुल्तान थे। सुल्तान है तो यानी हर अच्छा, जल्दी आ रही है एक जी। चीज। आप दोनों कैसे सीनियर्स हैं कि ये चुप्पी नहीं कर रहे? जिस शख्स ने हमें यहाँ बुलाया है, अब चूंकि जिसकी तायद वो करता है वो खुद न्यूट्रल नहीं, तो ये भी न्यूट्रल नहीं, तो इसलिए ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती की जाती है। कम से कम मैं तो यही फील करता हूँ। आप फील करते हैं? Despacito, kabagala pana pana kana pito, kana pana pala kana pana pana pito, pana kala pana pana pito, जी हाँ, Despacito। कबाल। तो खबरें डिस्कस करें, क्या चल रहा है इस वक्त। ये बताओ, तुम्हारे बाल वापस आ रहे हैं? थोड़ा नीचे करना सर। हाँ वाकई, ये वो प्याज का पानी शुरू किया मैंने, मुझे आया बुरे वाले से। एडी खूबसूरत टिंड पैड़िया गवान लगा और वो भी प्याज से पानी ना फिड़े मुँह तेरा। सियासत कैसी चल रही है? आप बताएं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती नजर आती है? वो तो हो गई जनाब। अब बंदूक से फौलाद निकल चुका है जनाब, अब वापस नहीं आएगा। वो हो चुकी है। काश के खान साहब मेरे दिए गए मशवरे मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बात तो ये कौन सी बंदूक है जिसमें से फौलाद निकलता? नहीं, देखें, बंदूक से सिक्का निकलता है। हेलो, सिक्का जो स्लग जो है ना, स्लग लेड का होता है। उसके पीछे जो खोल है, शेल, वो तांबे का यानी कॉपर या स्टील का होता है। लेकिन जो आगे है ना, वो लेड होता है। तो सर हर गन में इसी तरह होता है? मोस्टली इन मोस्ट गन्स स्टील भी होती है, बल्कि अब तो टाइटेनियम आ गई है और बहुत सारी मेटल्स। वो मेटल जो हिट होते ही बड़ा कुछ आ गया अब तो, लेकिन ज्यादातर लेड है जो निकलता है। अच्छा जी, आपने एक बात तो फौलाद वाली गलत की थी। दूसरा कि खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जी हाँ। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। I think I could see the writings on the wall. Sometimes in life you feel the fight is over and it seems as though the writings on the wall. मुझे गाना भी याद आ गया, वो भी मैंने फिट कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब अब वो वापस नहीं आते। अच्छा, वो आए या ना आए, अवाम में उनकी मकबूलियत तो बहुत बढ़ गई है। इस पे कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। खान कामयाब होता नजर आ रहा है, एक नए अंदाज से, एक नई पैकेजिंग के साथ अब मैदान में उतरना चाहिए खान साहब को, क्योंकि अब देयर इज व्हाइट, देयर इज ब्लैक, देयर इज नथिंग ग्रे। मैं फील कर रहा हूँ बेइज्जती, पूछे क्यों? तो आप आपकी तरफ हम आ नहीं रहे। अच्छा, अदम एतमाद में अगर अपोजिशन नाकाम होगी, करेगी क्या? जो मोहब्बत में हो गई नाकाम, अपोजिशन के पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाए? बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा। अदम एतमाद में अगर ऑपोजिशन नाकाम हो गई, एक बात आफ्ताब साहब याद रखें कि देयर इज नो इफ। ठीक है, ये बात तय है कि जो शख्स अपनी जिद पे मुसर है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो वक्त दूर नहीं कि जब वो शख्स खून के आंसू रोएगा कि मैंने क्या किया, इतना अच्छा मौका मुझे मिला था
और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जो खुशकिस्मत लोग होते हैं उन्हें ही मौके मिलते हैं। मौसूफ चूँकि उनके दोस्त हैं तो उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं के गुन गाएंगे। गाते नहीं हैं आप? बात सारी ये है कि इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। ये एक मौका आया था और खान साहब ने अपनी जिद और अपनी अना के बदले इस मौके को गवा दिया। नहीं, आपने ये क्या हरकत की? आपको पता आप कितनी थूक फेंकते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप वाले सेगमेंट में भी यही करते हैं। बेचारा चुनौती आपके खौफ से भाग गया विलायत। हाँ। आइंदा का मतलब आता है मेरे कान में इस तरह नहीं बोलना। ठीक है नाज़रीन, ये आजादी सहाबत का चेहरा। बैठे हैं अपनी सीट पे। ओ तौबा, 2 चक्कर कटना भी बकवास बंद करो। हाँ चले जाओ यहाँ से। वो तो इधर कैमरे गिर जाएंगे। गिरने दी, मेरी बेइज्जती हुई है। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं तेनू की किया? अरे चलो, क्या किया है? भाई की बदतमीजी है वैसे है। कि भाई अब आपने है कमजोर जिया, जोर बहुत है विच। तुम्हें उठाने के लिए कोई खास जोर चाहिए? ये जोर चाहिए मुझे उठाने के लिए। 10,000 रुपया दे, तुम खुद ही उठ जाओ। ये बात है। 10,000 की बात कर रहे, 10,000 में तो उठन बैठक करेगा ये। उठन बैठक 10,000 थोड़ा होता था, 15 दिन लग रहा है। ओए तुम्हें जिस घर से को खुशबू आ जाए ना, अच्छी सालन की खुशबू तुम्हें ले जाती, 10,000 तो दूर की ये कोई बात है। बीमारी नहीं, अच्छी गल है। अरे तेरे च कुव्वत शामा होवे तो तेनू पता होवे। अच्छा, ये कुव्वत शाबा वो होती है जो सरे शाब खाने की खुशबू आना शुरू हो जाती है? सूंघने की जो हिस्स होती है, जो सलाहियत होती है, उससे कुव्वत शामा कहते हैं। और बोलने की कुव्वत गोयाई से? कुव्वत गोयाई। फिर अभी साफी साहब ने इमरान खान साहब के लिए वर्ड यूज किया जिद्दी, तो आपको लगता है कि वो जिद्दी हैं या? बास चीजों पे वाकई बहुत जिद्दी हैं। अड़ जाने वाला एक उसूल परस्त आदमी जो है वो जिद्दी नहीं होगा तो उसूल की तो धज्जियां बिखर जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान खान अदरवाइज भी एक जिद्दी इंसान है। अपनी पसंद नापसंद के मामले में, अपने वेरियस स्टैंडर्ड्स के मामले में स्टबर्न है। वो स्टबर्न भी है, वो स्टैंड लेने वाला भी है, दिलेर भी है, नेगेटिव सेंस में भी, पॉजिटिव सेंस में। किसने कहा कि वो एक परफेक्ट आदमी है? लेकिन है, उसके अंदर ये मसाइल है। मैं समझता हूँ ये क्राइसिस जी उसे कुंदन नहीं तो उसके करीब करीब एक चीज़ ज़रूर बना देंगे। उसे बहुत समझ आएगी कि मामलात को कैसे समझना है और उनके साथ कैसे निमटना है। सर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, मुझे इससे यकीन है वो ज़रूर कुछ करेगा। क्या करेगा? मतलब मुल्क के लिए। हाँ, नहीं, ये बजाते खुद मुल्क के लिए उसने कर दिया जो करना था। अच्छा जी। कि ये कॉन्फ्रेंस एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान हुई। जी। पूरे साल के लिए पाकिस्तान चेयरमैन है इन 57 ममालिक का। और दूसरा ये कि इमरान की कोशिशों से पहली दफा इस्लामोफोबिया का तज़किरा यूएन में हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने खुद ट्विटर और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे देखा है, खान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अरब ममालिक में खुतबात जुमा के अंदर जी सर, इमरान खान का नाम लेकर, यानी ये कभी नहीं हुआ, ये नादिर सूरत हाल है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। जी सर। एक ये वजीर आजम है, एक वो भी वजीर आजम थे जिनको जो है वो एयरपोर्ट पे रोक के उनकी बड़े अजीब तरीके से तलाशी ली गई थी। वो वक्त भी हमें याद है। खुदारा मैं उन तमाम अहम लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्लीज लेट द खान बी व्हाट ही वांट्स टू बी। प्लीज, ये ज्यादा अंग्रेजी हो गई है। यकीन करो ਇਹਦਾ शो भी इस तरह ही होता है। किस तरह जिवें हुण नहीं शो की बात नहीं करने का, अब उनका दिमाग हिल जाता है। बिड़ू शो की बात नहीं करनी। इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इवन फॉर हिम आप नहीं कर सकते। अरे आफ्ताब साहब जाने दीजिए, आपके जिद्दी इमरान खान साहब जिद अच्छा, करने से ये बताएं, मुत्तहिदा अपोजिशन जी कब तक मुत्तहिदा रहेगी? मैं आपकी तरफ आता हूं, अपनी बारी पे बोला करें। देख ले आपके सामने है जो भी है। क्या आपके सामने है? अरे बकरी का बच्चा होता है ना। आप भी इन लोगों के साथ रह रह के सीख गए हैं, क्या सीख गई हैं? जो गति और फांड पना। छोड़े इनको, छोड़े। जी जनाब, अपोजिशन कब तक मुत्तहिदा रहेगी? इसका जवाब
जवाब बड़ा सिंपल है आफ्ताब साहब, अगर इनके हाथ कुछ ना आया तो ये ताक़यामत मुत्तहिदा ऑपोजिशन रहेगी, और अगर इनको कुछ मिल गया तो फौरन इनका शिराजा बिखर जाएगा और इनमें फूट पड़ जाएगी। ऑपोजिशन वाले इस वक्त यूं छुरा लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, छुरा यूं पास होता है। अगर आपको याद हो पीडी, अल्लाह खैर क्या है आपके पास, सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने के लिए इस वक्त तालिब इल्म भी हमें देखते हैं, उनको भी समझाने के लिए कि ये हाल है, ये मिले ये वाला सीन है। जी हाँ, 23 बार स्टैब किया गया था एक शख्सियत को। किसको? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। ये आपने पढ़ी है जूलियस सीजर वगैरह? क्यों, मैं पागल हूँ? वैसे आफ्ताब भी जूलियस सीजर को उसके अपने कुछ गलत फैसलों ने नुकसान पहुंचाया था। तो फिर था ना, पहुंचाया नहीं था? हाँ, तो इसका क्या ताल्लुक क्या है इसके साथ? बस ऐसी बात निकली, मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया। वो दुनिया के टॉप 10 हुक्मरानों में से एक था, पूरी दुनिया के आज तक की तारीख में। तो वॉरियर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, वो एक बला का जीरक आदमी था। तो गलतियां भी इंसानों से होती हैं, उससे हुई। लेकिन आर वी डिस्कसिंग जूलियस सीजर टुडे? नो। अच्छा जी, अगर इमरान खान को फारिग कर दिया जाता है, लेट्स प्रिज्यूम, तो क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख के जा रहे हो। अब इस सवाल का जवाब तुमसे लूंगा मैं। अच्छा, मैं अभी तैयारी फड़ी जाने, मैं अभी मरने वाला है, अभी पता नहीं था की जवाब दूंगा। अगर ऐसा हो जाता है जनाब, तो दुनिया की कोई ताकत कौमी हुकूमत बनने से नहीं रोक सकती। जाहिर है इतने लोगों को भानमती का जो कुंभा है उसको एडजस्ट तो इसी तरह किया जा सकता है, और क्या तरीका है? अच्छा, गर्मियों में आपकी डाइट क्या है? कभी नहीं भाजी, जो लफ्ज है, दाल रोटी साग, छोटा वड्डा। वड्डा भी खा लेते हो? वड्डा भी खा रहे बहुत सुना तुम लोग खाते ही नहीं हो। ये भी अपना ही जी, मौला ने देता, जरा परहेजगार हो गया है। वरना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਤਾਂ ਲਿਆ ਐਡਾ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕਾ ਕਾ ਕਾ। मैं बहरहाल दिल नहीं पसंद करता, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੱਡੇ ਦਾ सिर्फ अंडरकट खाते हैं। ਅੰਡਰ ਕੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मछली की बोटी खाते हैं। अच्छा चले बताए ना क्या खाते कि यार सीरियसली बताएं। सीरियसली बता रहा हूँ, जो लफ्ज है मौला के नाम का। चले, अगर आपको चॉइस मिल जाए, इसमें से क्या पसंद करते हैं? छोटा। वाह, कैंसा सालन। छोटे पे तो फिदा हैं ये। उफ। अरे ये क्या खाने की बात कर रहे हो आफ्ताब साहब? हमारे इलाके में दुम्बे को पूरी रात सीख पे पकाया जाता है, उसको छुपा देते हैं। क्यों? ताकि परौने ना हो जाए। और यकीन करो, जो खान लगते उतो पुलिस आ जाती। कहाँ छुपा देते हैं? वो डॉक्टर साहब उसके स्टीम ना निकले ना, तो वो स्टीम में पक रहा होते, पूरी रात वो पक रहा होते। बहुत बड़े देगचे में डाल के ऊपर ढकने के साथ आटा लगा तो पतीले में आटा ला के एक बंदा चेक भी करता। अजी देगचा चेक कर रहे हैं, दुब्बा दौड़ ना जावे। अच्छा भाईजान, ये मेरे दुम्बे के साथ ज्यादती हो रही। आटे वाला तबला तोबा का मुकाम भाजी, आटे वाला तबला बजाना भी काम है। हाँ, सब दिलदार सैन पिद्दू खां आटे वाला तबला सारी जिंदगी। पिद्दू क्यों है वो छोटे से होंगे ना, बहुत छोटे से नहीं, वैसे उन्होंने प्यार से पिद्दू पिद्दू। नहीं, छोटे कद के होंगे। नहीं भाजी, छोटे मैं जो कहना नहीं, छोटे कद लिया मैं कि तुसी। अच्छा, उनसे सीखा भी है कुछ? हाँ, सब दिलदार सैन तो सर क्या बात है। सच्ची मुची दा तबला, यानी कि जाकिर हुसैन साहब ने किसी ने पूछा कि तबले की क्वालिटी की, उन्होंने कहा खान साहब पिद्दू खान सुनो। यार नाम तो उनका चेंज करो, पिद्दू खान क्या नाम? खान साहब दिलदार हुसैन। दिलदार हुसैन का पिद्दू खान मशहूर ही है इस ना तो नहीं, ये नहीं मशहूर होना चाहिए, दिलदार हुसैन मशहूर होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इंज दा बंदा विआह लघार के पीछे होई है ना, सारे कह रहे होंगे देगां को वेखो, देगां को। इसने बहुत ऑब्जर्वेशन किया आपके ऊपर। एक तो गिराई है इसका, और तो दूसरा मेरा साला भी है। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जियो रुबा। खबर है कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली OLX पर भी मशहूर हो गए। लोगों ने मुख्तलिफ बोलियां लगा दी। जी, वो भी वैसे एक अजीब आइटम है। ये जो मीम्स हैं, ये इस तरह के, देखो इंतहा है क्रिएटिविटी की, जहानत की, कि OLX पे लगाए हुए हैं, नाम लगाए हुए हैं सबके, तस्वीरें भी, और नीचे लिखा बेच दे। जो उनकी टैग लाइन है, बेच दे। यानी जमीर बेच दे। अरे किस कदर शर्मिंदगी की बात है। तौबा तौबा तौबा। और ये होता शुरू से आया है जी। और यही वजह है कि
कालीन के नीचे जब चली जाती है चीज जी तो वो छुप जाती है। हमारे यहाँ लोग जूद फरामोश हैं, फौरी तौर पे भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। जी आपको याद है पहले शो में, ये जब से हमने लाइव सिलसिले शुरू किए थे करंट अफेयर्स के हवाले से, जी मैंने कहा था, और मुनीब फारूक प्रोबेबली वाज आवर गेस्ट दैट डे, मैंने कहा था कि पहले वाली बात नहीं है। 3 चीजें हैं जो बड़ी नुमायां। नंबर 1, इंटरनेट पर आप महफूज हो जाते हैं। पहले पीटीवी की टेपें अल्लाह वल्लाह ही बर्बाद हो जाती थी, हाँ जी रात गई बात गई वाला हिसाब है। अब तो आपने कुछ कहा तो यू आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम डिजास्टर। यस एक बात। दूसरा, ये यंगस्टर्स हैं जो आज के व्यूअर्स हैं, और ये व्यूअर्स सिर्फ टीवी के नहीं हैं, पूरे सियासी सिनारियो को व्यू कर रहे हैं बड़े गौर से। तीसरी चीज है ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी पंजे झाड़ के पीछे पड़ा हुआ और देख रहा है यूं करके कि यार आखिर इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। तो उन्हें इस दफा 3 चीजें समझ में आएंगी, ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती जी, कि ये लोग अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को कैसे फेस करते हैं। पहले और बात थी, अब मजा आएगा ना जब फेस करेंगे। अब यंगस्टर्स जो हैं वो देख लें, एक पॉलिटिकल घर की पैदावार है, जी वो पॉलिटिकली काफी समझदार है, उसको खुद समझ आने लगेगी कि अब्बा ने ये किया क्या था। ये किस कदर शर्म की बात है, महज अब्बा ने ही नहीं अम्मा ने भी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ऐसे ऐसे बदनाम जमाना लोग, मुझे वैसे एक तरह से खुशी होती है कि मेरा दिल चाहता है मैं कप्तान से कहूं कि जाओ और इलेक्टेबल्स को और लेकर आओ घर से। तुम में अगर दमखम होता तो तुम कहते जी ये इलेक्टेबल्स, अगर इन इलेक्टेबल्स के साथ मैंने जीतना है तो मैं लंडोरा ही भला हूं, मैं इनके बगैर लड़ूंगा। और अपने यंगस्टर्स के साथ, टाइगर्स के साथ, हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसने लातादाद टाइगर्स को, यंगस्टर्स को, जेन्युइन कारकुनों और जेन्युइन यंग लीडर्स को इग्नोर किया। जाहिर है इसलिए कि कहीं इत्तेहादियों का प्रेशर था और कहीं अरेंजर्स का प्रेशर था। अरेंजर्स साथ थे, वो भी होते हैं, क्योंकि इस मुल्क में उनके बगैर मामलात नहीं चल सकते, चिड़िया पर नहीं मार सकती। इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, तो जैसे मीम चल रही है ना कि 22 साल लगा के जो टीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी बिक गई। चलो वो टीम बिक गई, अब भी वक्त है इन्हीं शैम्बल्स में से, इन्हीं रबल्स में से, जी इसी मलबे में से एक नया पाकिस्तान क्रिएट कर ले। ऐवान इक्तदार में तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई, कम से कम गलियों, सड़कों, बाजारों से ही पिक करो और फ्यूचर का रास्ता दिखाओ। इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, आप देख लीजिएगा, इमरान इक्तदार में रहे या बाहर रहे, ही विल कीप गेनिंग बाय द आवर। मैं बार बार कह रहा हूं, इवन इक्तदार में रहकर भी ये ज्यादा मुश्किल है, बाहर रहकर तो बंदा मजलूम ही बहुत हो जाता है ना। जी इक्तदार के अंदर रहकर ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा क्योंकि इसकी आंखें अब खुली हैं। आपको पता है आपके मुल्क की बदकिस्मती क्या है? यार उन्होंने पता, तू कोई अपनी गल कर। मैं भी बेचारा एडे बड़े टेबल पे कल्ला ही बैठा, उन्होंने पता। रंगीला साहब, कभी आपसे पूछा तो किसी ने नहीं होगा, लेकिन मैं पूछता हूँ, हालिया सूरत हाल पे आपका क्या तज्जिया है? ना करिए मैं जनाब दसना, देखो गल है वे, अगर आज उन्होंने मौका मिले है, और मैनू यकीन करो पहले यकीन नहीं सी, हुण मैनू यकीन आ रहा है अच्छा। कि ए इमरान खान पाकिस्तान वास्ते कुछ करेगा। वाह वाह वाह, ये एक आम आदमी की जबान है, देख लें। और ये शुरू से एंटी इमरान था, अब उसे समझ आ रही है कि यार नंबर 1 अगर इमरान नहीं तो ये एक बात, नंबर 2 इमरान ने इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसके मुंह से इस्लाम सचमुच निकला है, उसने इस्लाम की बात की है। अब इस डिटेल में ना ही जाए तो अच्छा है। मुझे इस बात पे यकीन आया कि उसके पास क्या नहीं है, इमरान खान के पास, अगर वो जिंदगी गुजारना चाहे मीठी तो कोई मसला नहीं है, मगर वो क्यों टेंशन ले रहे हैं जी, वो कुछ करना चाहता है और करेगा इंशाल्लाह। यार ये आम आदमी, सुभान अल्लाह। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान डेवलप नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो फिर ये क्या है? बहुत रंगीला साहब, रंगीला साहब मजा आ गया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ बैलेंस कर रहे हैं। ये तो इतना होशियार है तो तुम बेवकूफ बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? बहरहाल बात की तरफ बात, राजा रियाज का कितना रेट लगाया लोगों ने?
मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए मैं नहीं बता रहा, खुद आंखें खोल के देख लो। OLX पे नहीं है लेकिन ऐसे ही लोगों ने मीम बना रखी है। अच्छा, मुल्तान वाले जो 22 करोड़ जिनका रेट लगा था, उनके बच्चे क्या सोचते होंगे? नहीं तो जिनका बहुत थोड़ा रेट लगा होगा उनके बच्चे क्या सोचते होंगे? हर एक के बच्चे। यार साढ़े बच्चे भी सोच रहे वो जो एक अकलियती नुमाइंदा है उसके बच्चे भी तो है ना, वो क्या सोचते होंगे? ये सोचेंगे, अभी नहीं, अभी वक्त आने दो। और अगर तुम वापस भी आ गए ना, किसी तरह जमीर, सचमुच का जेन्युइन जमीर, वो जमीर नहीं जिसके कहने पर आपने ये फैसला किया है, अगर जेन्युइनली वापस आ गए, जैसे उसने कहा है कि मैं फादर फिगर हूं आप सबका, तो ठीक है, आप नाराज हैं, आ जाए। इमरान तो माफ कर सकता है आपको, PTI माफ नहीं करेगी, वर्कर माफ नहीं करेगा, टाइगर्स माफ नहीं करेंगे, क्योंकि सियासी आलने से भी जो बोट एक दफा गिर जाता है ना, फिर वापस आलने में कभी नहीं जाता। क्या बात, लुक एट जावेद हाशमी। वाह वाह, बहुत गुस्से च ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं, अच्छा जी, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अच्छा जी। और हमें तो कभी नहीं मारा, हमारे सामने कई बार गुस्सा भी हुआ, लेकिन पता नहीं कि गुस्से में कोई चीज मार देते हैं। पिछली बार तुम्हें क्या मारा था? मैंने जुत्ती मारी थी। फिर दोबारा खा लो। जिन साहब अपनी गड्डी ते आए, नहीं, मैं तो वेगन पे आया था, मेन रोड पे उतर गया था। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ? तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म दोराहा से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की, लिरिक्स है मसरूर अनवर के, गाया मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से
बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता न सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने बुला रखा है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। आपका ताल्लुक भी नौजवान एनालिस्ट में होता है। आप एक रोशन ख्याल एजुकेटेड बैरिस्टर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आप शो करते हैं समा न्यूज़ पर 10 से 11 आवाज़ के उन्वान से। बहुत बहुत खुशामदीद, आप तशरीफ लाए हैं, अपना टाइम निकाला है आपने, और ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कीजिए। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल तो आपके सामने बहुत गर्मा गर्म है, और अब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। वैसे अपोजिशन तो ये तनकीद कर रही है हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने आइन से इनहराफ किया है, स्पीकर साहब ने 14 दिन में इजलास को तलब नहीं किया, और ये बात दुरुस्त है कि आइन में जो प्रोसीजर दिया गया उसमें स्पीकर साहब वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कि वो इजलास तलब कर लें 14 दिन में, और उसके बाद 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऑलरेडी लेट है। नहीं, वो रीज़न क्या देते हैं? कोई रीज़न नहीं है अभी तक तो कल आप देखें ना कि कल का भी जो इजलास था उसमें स्पीकर साहब ने कोई रीज़न नहीं दिया, और थोड़ी देर के लिए एक रेफरेंस था जी और चले गए, नहीं फातिहा पढ़ी, वही उसी रेफरेंस जी बिल्कुल। तो अभी मैं देख रहा था आफ्ताब साहब, शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पे। वो भी समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि अगर 25 को इजलास बुलाया जा चुका है तो आईनी तकाजा ये है कि 3 और 7 दिन के दरमियान में वोटिंग हो जानी चाहिए। तो अगर ये इसको 3 से 4 अप्रैल पर लेके जाते हैं तो दे विल बी लेट। मैं फिर जानना चाहता हूँ, चूंकि आप माहिर कानून हैं और मैंने आपके साथ एक नशिस्त इसके अलावा भी करनी है, वो थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, जो कानूनी तकाजे हैं उन हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर स्पीकर ने पूरे नहीं किए तो इसके बैकलैश के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो बैकलैश वो नहीं हो सकता जो अपोजिशन कहती है। अच्छा, अपोजिशन तो कहती है इन पे आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि गद्दारी। जी जी जी। तो देखिए, आइन आप खुद जानते हैं कि आइन में एक चैप्टर है, चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे तमाम हकूक की बात करता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा रियासत। आर्टिकल 19 कई आर्टिकल्स हैं ना उसमें, राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 4 भी है, 19 भी है, 20 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। एवरी सिंगल डे आपको पता है आफ्ताब इकबाल साहब के उसकी वायलेशन होती है। ठीक, हुकूमत की तरफ से होती है, सरकारी महकमों की तरफ से होती है, लेकिन कितनों पे आर्टिकल 6 लगता है। तो अगर स्पीकर 14 दिन में इजलास नहीं बुला सका, वो आइन से इनहराफ तो ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन आर्टिकल 6 तो नहीं लगता ना, गद्दारी तो नहीं हो सकती। सूरत अहवाल इस पूरी गुफ्तगू से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि फ़िलहाल कोई ख़ास जुम्बिश नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सुबह तक तो कुश्तों के पुश्ते लग चुके होने चाहिए, बल्कि गुज़श्ता रोज़ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी तगड़ी हो जानी चाहिए थी। मसलन को कॉल्स आनी थी, पुरस्रार कॉल्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स
टू द डिसिडेंट्स, लेकिन ताहाल नहीं आई। आज मतलब है 26 तारीख को, जबकि जलसे में चंद घंटों की मुसाफत है और अभी तक कोई सिलसिला, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक है, डेडलॉक बिटवीन इमरान खान एंड अदर पीपल, नॉट द अपोजिशन। क्यों जनाब? जी बिल्कुल ठीक है। डेडलॉक कहीं ना कहीं है। इमरान शायद अपने जलसे जुलूस देखकर, लोगों का सेंटिमेंट देखकर शायद इस बात पर जरूरत से ज्यादा अड़ गए हैं कि मैं इंतहाई पॉपुलर हूं और किसी तौर इस्टेब्लिशमेंट वो गलती नहीं कर सकती जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। और मेरे साथ नवाज शरीफ को, जरदारी को, बीबी की हुकूमत को कंपेयर करना हमाकत दर हमाकत होगी। उनके पास तो बहुत कुछ छुपाने को था, मेरे पास तो नो स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट। ये एक मेरे जहन में ये बात आती है कि जिसकी बिना पर आज तक फोन्स नहीं आए, क्योंकि ताज़ा तरीन ये है कि मैं भी आने से पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके स्टूडियो आता हूं कि जो तशवीशनाक बात है कि काफ लीग अभी तक डोल ड्रम्स में है, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम वाला वो मामला है। तो इसका मतलब ये है कि, और मेरा ख्याल है कि अब कॉल्स आएंगी भी नहीं। जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं ना कॉल्स का, देखें जो कॉल्स करने वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनको इस तरह से डिस्कस भी किया जाए, और अगर कॉल्स आनी होती तो पहले आ चुकी होती और उसका ढंढोरा ना पीटा जाता। देखें अब जो सिचुएशन बन गई है, जिस डेडलॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अगर मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल ना होता तो कॉल्स पहले ही आ चुकी होती। सर अगर कॉल्स नहीं आती ना, तो फिर तो वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग होगी तो फिर नंबर गेम्स में कप्तान के मामलात जो है ना वो कदरे परेशान कुन है, क्योंकि आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा है पर ओवर, और वो शायद उससे मतलब है एक अपेरेंटली ये लगता है। तो इस सारे के सारे मामले का अहाता इस तरह किया जा सकता है कि अगर सेटलमेंट की तरफ बात जानी है ना, तो फिर कॉल्स आए ना आए, एक आध कॉल कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरफ जरूर जाएगी। आपके ख्याल में एक आध कॉल से अब मामलात रिवर्स हो सकते हैं? एक आध कॉल से मामला सेटल हो सकता है। सर इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में मैं आपका तजज़िया जानना चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट, मैं नहीं मानता कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकती है जो हमाकत के जुमरे में आए, क्योंकि पसंद नापसंद बड़ी चीज़ होती है, इसका ख्याल रखते हैं लोग। ये हम जब पढ़ा करते थे फॉरेन पॉलिसी, आप भी फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट हैं शकील साहब, कि हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा करते थे। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी मरहूम पढ़ाया करते थे कि इडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल, कि जिसमें पसंद नापसंद बहुत मैटर करती है। आखिर क्या वजह है कि बर्जिंस्की ने कदम कदम पर, खैर ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें, किसिंजर का केस है, बर्जिंस्की का केस है, रोनाल्ड रेगन का केस है, वो पूरी जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो पसंद नापसंद बड़ा मैटर करती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। एक ज़माना था एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई चीज़ नागवार गुजरती तो वो उड़ा के रख देती थी, कतई नज़र इससे कि इसके नुकसानात, इसके मुज़मरात क्या होंगे। इस वक्त भी इमरान जैसा आदमी, इमरान मेरा दोस्त भी है, मेरा लीडर भी है, मेरा हीरो भी है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वो गलतियों से, हमाकतों से मुबर्रा नहीं हो सकता। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो उसने भी यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा एंटेगनाइज करने के लिए, और पै दर पै किया होगा, बल्कि शायद एज ऑफ नाउ, राइट नाउ भी करता चला जा रहा है। मैं फिर भी समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान का कोई बज़ाहिर तसादुम है कोई नहीं। मनमानी तो आप नहीं कर सकते ना कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये सारी बात कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक इतनी मैच्योर और इतनी रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक हो चुकी है कि अपनी पसंद नापसंद को थोपने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतती रहें। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि 27 तारीख के जलसे में जा रहे हैं आप या नहीं जा रहे? मैंने जाना था, आई कुड नॉट गो। सुबह शादी है मेरी अजीज़ा की और मुझे वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हमने कल लाइव शो भी करना है, तो वो लाइव शो मैं वहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे फॉर्मेट से निकल जाएगा, क्योंकि इस शो का एक ख़ास स्टाइल है, एक ख़ास शशका है। तो अदरवाइज
आई वुड हैव लव टू गो। मैं कम से कम देखता, मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जो है बड़ा शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अकेले के जाने आने से कुछ नहीं होता, मैं यहाँ बैठकर मॉनिटर करता रहूँगा। अच्छा जनाब, चूँकि टाइम बड़ा ही महदूद है और मैं पहले ही, मेरे बारे में लोग कहते हैं जी आप मेहमान को बुलाते हैं और बोलते खुद ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्लीज़ अपनी गट फीलिंग बताइए। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस वक्त तक तो सीरियस ट्रबल में हैं, और अगर मामलात इसी तरह से चलते रहते हैं और 11th आवर पे जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई तुर्रब का पत्ता है जो कि मैं लास्ट मोमेंट में प्ले करूंगा और बाजी पलट जाएगी, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मामलात बदल सकते हैं, लेकिन उसके इम्कानात भी बहुत स्लिम मुझे नज़र आते हैं कि ऐसा कोई तुर्रब का पता इमरान खान साहब के पास हो। पोस्ट नो कॉन्फिडेंस सिनेरियो क्या होगा? क्विक 1 मिनट। शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा जी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी परवेज इलाही साहब नीचे चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। और आप बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बतौर सदरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कैसे लगेंगे आप? वाह। और वजीर खारजा जो है वो बिलावल होंगे आपके। वजीर खारजा बिलावल मेक्स एन एक्सीलेंट वजीर खारजा, जिस तरह का चाहिए उन्हें, तो ही फिट्स द बिल। अच्छा जी, कानूनी सूरत हाल क्या है? आपका बैरिस्टर होना किस दिन काम आएगा, जरा फौरन बताएं ना हमें। मेरा ख्याल है सर कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसा कि चीफ जस्टिस के और जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स भी आ चुके हुए हैं कि वोट डालने को रोका नहीं जा सकता, नंबर 1, और वोट काउंट भी होगा, और उसके बाद जो डिफेक्शन के नताइज हैं वो उसके बाद असरअंदाज तो जो डैमेज है दैट वुड बी डन ऑलरेडी। दैट वुड बी डन। फिर उस हवाले से तो कानूनी नुक्ता नज़र, कानूनी मुशगाफियाँ, इस तरफ जाना बज़ाहिर तो बनता ही नहीं। अच्छा, ये जो अहम बात है, दिलचस्प बात है, ये नहीं कि इमरान या पीटीआई के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यंग टाइगर्स के लिए ये एक ब्रीदर है, ये फैक्ट है जो आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता कई दिनों से बड़े तवातर के साथ करते चले आ रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर नहीं होता तो फिर मामला जैसे भी हैं, बहुत से लोग एक्सपोज हो गए, इमरान को भी अपना मसल दिखाने का मौका मिल गया, इमरान राह रास्त पे आ सकता है, इमरान इस बात को तस्लीम कर चुका होगा अब तक कि ये वाकई मेरा डिवाइन राइट नहीं है और ये मेरे लिए आई ओपनर था, वेकअप कॉल थी। ओके, ये उसका प्लस पॉइंट है, और इसके चांसेस हैं लेट्स से बकौल आपके 20%, 30% स्लिम है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, या इमरान विल सर्वाइव दिस। बहुत कम। यू गिव इट 20-25। ओके, 25। और दूसरी सूरत में इमरान के पास सिर्फ एक ही बात है कहने को कि जनाब मैं पहले कहता था कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, आपको यकीन नहीं आता था, अब कम से कम आपको यकीन आ जाएगा कि मुझे वाकई काम नहीं करने दिया गया, मुझे मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। ये सारे मामला जो हैं बहरहाल दिलचस्प हैं, खुदा करे कि इससे मुल्क को, जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान ना पहुंचे। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।